सो गाइस आज है क्लास 13 आज की क्लास में रहेगा सूट का नेक कैसे बनाएं। एक हम बनाएंगे बुकरम से, एक बिना बुकरम का बनाएंगे। सिलाई कटाई हर किसी को आती है, पर एक परफेक्ट तरीके से एक बाहर के काम के लायक आना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे हमने सफाई से बहुत ही अच्छे तरीके से सूट का कैसे नेक बनाना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लेना है एक बुकरम का पीस, जिसकी चौड़ाई 10 बाई 10 हो सकती है। मतलब कहने का मतलब है 10 इंच चौड़ा 10 इंच लंबा, इतना आपको बुकरम का पीस लेना है। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि नेक की विड्थ कितनी रखें। तो देखिए, अगर बैक का नेक छोटा है, 3 इंच है, 3.5 है, 4 है, तो आप फ्रंट की नेक की विड्थ कितनी भी ज़्यादा रख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शोल्डर गिरने का चांस ही नहीं है, क्योंकि बैक नेक तो छोटा है। इसमें हम सीख रहे हैं बैक नेक छोटा, फ्रंट में डीप। तो आप कितना भी चौड़ा रख सकते हैं, 2.5, 3, 4, कितना भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप 4.5 रखोगे तो थोड़ा सा आपने फ्रंट का शोल्डर कम करना पड़ेगा, बट अभी हम सीखेंगे नॉर्मल नेक की। ठीक है, कटिंग चाहे आपका चेस्ट साइज़ कोई भी हो, XYZ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर बैक में भी डीप होता तो फ़र्क पड़ता, राइट। पर अभी फ्रंट में क्या है, डीप, बैक में छोटा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से नेक बनाना। ठीक है, सबसे पहले हमने बुकरम को डबल फोल्ड करना है। मैं इस पे इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ये बाइट पे बाइट नहीं दिखेगा। तो ठीक है, मैं इस कपड़े के ऊपर रख रही हूँ। 1 इंच के करीब ऐसे स्ट्रेट मार्क कर देना है, 1 सवा इंच ये छोड़ देना है नीचे की ओर। अब नेक लेंथ मुझे रेडी चाहिए 6.5, पर मैं 7 इंच लूँगी, जैसे कि पिछली क्लास में बताया था। हाफ इंच हमारा नेक शोल्डर में जाएगा, तो हम हाफ इंच बढ़ा के लेंगे, क्योंकि बुकरम का नेक बढ़ता नहीं है, और ये पट्टी का बढ़ जाता है, पर ये नेक जितना है उतना ही रहेगा। तो हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, अब नेक की विड्थ लेंगे 3 इंच। मुझे 3 इंच रखनी है, आप कम ज़्यादा कर सकते हो, पर नॉर्मल 2.5 इंच रहती है, क्योंकि बैक में तो डीप है ही नहीं ना। एक बॉक्स बना के रेडी करेंगे, यहाँ पे वन साइड रहेगी। अब इस नेक को किसी भी शेप में आप बना सकते हैं, जो आपका चॉइस है। पर मुझे ना बिल्कुल सिंपल सा नेक बनाना है। जैसे कि आप चाहें तो स्क्वायर बना सकते हैं, और गोल बना सकते हैं, स्वीट हार्ट बना सकते हैं, पान बना सकते हैं, वी नेक बना सकते हैं। आपका चॉइस है। मैंने कई सारे नेक का शेप सिखाया था पिछली क्लास में, बट मैं सिंपल सा बना रही हूँ। यहाँ इन दोनों के बीच का हाफ यहाँ पे आएगा, और इससे 1 इंच नीचे मैं आऊँगी, और मैं यहाँ से पान शेप लगा दूँगी, बिकॉज़ ये मेरा फेवरेट नेक है। क्या है, मेरा फेवरेट नेक। अगर आपको विड्थ ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से बाहर की ओर ले जाके कर सकते हो, पर मुझे नीचे ज़्यादा विड्थ नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरह की नेक विड्थ चाहिए मुझे। इसके बराबर से 1-1 इंच का हमने मार्जिन लेना है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट का नेक कट हो गया। कि यहाँ से 1-1 इंच का मार्जिन लेते हुए कट कर लेंगे। देखिए, अगर आपको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है, तो पहले आप इसके ऊपर सिंपल सिलाई लगा के रोक लें इसे, ताकि हिले डुले नहीं। मैंने यहाँ पे पिन अप किया हुआ है। ठीक है, आप पहले सिंगल सिलाई लगा लो। उसके बाद यहाँ से तो बिल्कुल बराबर रखना है, और इसे नेक के शेप को ऐसे या फिर ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे बीच में हाथ रखोगे तो ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, कहीं से कोई झोल नहीं है। अब एक साइड से शुरू करेंगे, या फिर इस साइड से या इस साइड से, आपकी मर्ज़ी है। जिसको जिस हाथ से कंफर्टेबल पड़े उस तरफ से आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ से हमने यहाँ से कपड़े को बिल्कुल बुकरम के बराबर से सेट करना है, और बड़ी बखिया से हमने सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे देखो राउंड आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, सुई से हाथ को बचा के रखें। हमें इस साइड से बराबर रखना है, और यहाँ पे झोल आने देंगे, पर नीचे नहीं आनी चाहिए साइड से। इस तरह से हाथ से ही सेट करते जाएंगे। अब यहाँ पे क्या आ गई, सुई, इसको हटाएंगे। अब ये जो नोक है ना, ये इसकी सीध में ही आनी चाहिए नोक। ठीक है, ध्यान से देखो, मेरी इस साइड पे कहीं कोई क्रीज नहीं आ रही है साइड पे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से करते जा रहे हैं। मैंने बुकरम पे हाथ रखा, और इस तरह से मैंने नेक बनाया। अब इस पिन को भी हटा देंगे। अब यहाँ से देखो, इस तरह से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, झोल नहीं आना चाहिए, और ना ही ये बुकरम बाहर जाना चाहिए, बिल्कुल सेट आना चाहिए। पिन हमने इसलिए तो लगाया।
हमारा साइड पे कोई क्रीज नहीं आया, कोई झोल नहीं आया, ठीक है। नेक में हमने यहाँ पे आया है, ये तो हमारा अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब ये ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो कट कर दो। मेरा कपड़ा तो सॉफ्ट है, मैं नहीं भी करूँगी तो भी चलेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस नेक को यहाँ बीच सेंटर से फोल्ड करना है ऐसे, ठीक है। फोल्ड करने के बाद बिल्कुल बराबर अच्छे से रखेंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे, यहाँ भी निशान लगाएंगे, बहुत स्लो, ताकि हमारे सेंटर हमें पता लग जाए। और यहाँ पे कट लगाएंगे, ठीक है। सेम निशान हमने कुर्ती पे लगाना है। ये हो गया हमारा, इसे थोड़ा डार्क कर लो। अब फ्रंट पार्ट पे हमने कट लगाया हुआ है कटिंग के समय, और हमें ये कॉटन है तो इसकी क्रीज अपने आप बन गई है सेंटर की। अगर नहीं बनी है तो वो मैं आपको बता रही हूँ कैसे करनी है, क्योंकि मेरा कॉटन फैब्रिक है ना, इसीलिए। आपको सेंटर ऐसे निकालना है, ठीक है। यहाँ कट से कट मिला के रखनी है कुर्ती, वरना आपका नेक जो है एक साइड का बन सकता है। इस वाली जगह पे हमने निशान लगाना है, ठीक है, सेंटर से। मेरी तो ये कॉटन है तो क्रीज ऑलरेडी बन गई है, निशान लगा लिया। अब इसको हम इस तरह से रखेंगे। अब बस इतने पे फोकस करेंगे आप लोग, ठीक है। ये उल्टा है और ये सीधा है, ठीक है। हमारा ये नेक सीधा है और ये उल्टा है, इसको हम इस सेंटर से मिला के रखेंगे मैच करते हुए। यहाँ पे इसको मैच करेंगे, ये बिल्कुल सीध में है, ये कोना हमारा इस सेंटर में है, ये वाला कट हमारे कट से मिला हुआ है। अब बहुत सारी पिन से इसे सिक्योर कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। आपकी मिस्टेक अगर नहीं होगी तो आपका नेक सेंटर में बनेगा। अगर मिस्टेक करोगे, अंदाजे से आपने रखा और सिल डाला, तो आप हमेशा मिस्टेक करोगे, ठीक है। मिस्टेक ना हो इसीलिए तो ये थोड़ा अच्छे से काम करना होता है। यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपने ये और ये इंची टेप से भी मेज़र कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आप इसे रखने में गलती कर दो। तो आपने क्या करना है, इंची टेप का सहारा लेना है। यहाँ से यहाँ चेक करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ चेक करेंगे, मेरा बिल्कुल इक्वल है। अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल बुकरम के टच करते हुए लगाएंगे, या फिर बुकरम के ऊपर भी लगा सकते हो, आपका चॉइस है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल बुकरम के ऊपर लगाऊंगी, लेकिन किनारे पे। आप इधर से भी शुरू कर सकते हो, आप इधर से भी, आपका हाथ जैसे इजी पड़े। अब यहाँ पे गोलाई है तो हल्का हल्का उठा उठा के हमने घुमाना है, ज़्यादा नहीं घुमाना है। ये हाथ से हमने एडजस्ट करना होता है कपड़ा, ठीक है। सुई को नीचे किया, अब ये कोना आ गया। अब इसको ऐसे हमने उठा के वापस ऐसे लाएंगे। अब ये हमने हाफ इंच से हाफ छोड़ के बाकी सब कट कर देंगे। अब ध्यान से देखो, ये सिलाई है और मैं कितना छोड़ रही हूँ। देखो मैंने कितना छोड़ा है फैब्रिक, इतना फैब्रिक आपको छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे कट लगाएंगे। कट नहीं लगाओगे तो पलटने में ये कोना अच्छे से सेट नहीं होगा, झोल आएगा। अब इसे उल्टी साइड लाएंगे और एक साइड पे तो हम लगा देंगे यहाँ पे पिन। अब इस साइड से हमने सिलाई लगाना शुरू करना है। ये जो हाथ है ना, इस कपड़े को ऐसे करोगे तो देखो यहाँ पे फिनिशिंग आ गई, और ऐसे आ रहा है। अब इस कपड़े को नीचे कैसे करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, बस यहाँ पे ऐसे कर लिया। ऐसे करके कैसे सिलाई लगानी है, बड़ी, क्योंकि बाद में तुरपाई करनी है। तुरपाई करनी है तो किनारे पे सिलाई नहीं आएगी, ठीक है। और ये सेंटर वाला हमारा सेंटर पे ही आएगा। पिन लगाने से फ़ायदा ये हुआ कि हमारा कोना नहीं बना यहाँ पे, नहीं तो ये बाहर की ओर निकल आता पिन नहीं लगाते। इसीलिए कहते हैं छोटी छोटी मिस्टेक ना करें आप। सो गाइज़, हमारा ये नेक बन के रेडी हो गया है, ठीक है। अब बैक नेक कैसे बनाना है वो देखते हैं। देख सकते हो अभी आप, बैक पार्ट डबल फोल्ड में है। अब इस वाले शोल्डर को यहाँ रख देंगे। इस शोल्डर को शोल्डर की साइड से बिल्कुल बराबर करके रखेंगे, इस साइड से, ठीक है।
अब ध्यान से देखो, एक निशान में लगा रही हूँ जस्ट इसके बराबर से, ठीक है। एक निशान में अपनी ओर लगाऊंगी इस साइड पे, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस करके, आप मान सकते हैं हाफ से 1 पॉइंट कम, ठीक है। डिस्टेंस आपको समझ आ रहा होगा। अब इस वाले निशान को भूल जाओ, अब जो मेरी ओर निशान है उस पर फोकस करें। हमारी नेक विड्थ ये मानी जाएगी, वो नहीं, वो हमारी आएगी जब हम स्टिच कर लेंगे तो वहीं पहुंच जाएगी। कैसे, वो आपको मैं बता रही हूँ। अब ये वाली हमें मिल गई नेक विड्थ। लंबाई आपको कितनी रखनी है, अगर आपकी चॉइस है 3, 3.5, 4, इस वाले मेथड से आप 4 इंच या 4.5 तक के नेक की लेंथ बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ 3.5। 3.5 मैंने रख लिया। अब यहाँ से हल्का सा शेप लगा देंगे, इस तरह से शेप लगा दिया। कटिंग इस वाले निशान पे होगी, इस पे नहीं होगी। ये मैंने कट कर दिया, ठीक है। अब हमने और एक पट्टी के लिए कपड़ा लेना है यहाँ से। अब मैंने और एक पट्टी ऑलरेडी बताई हुई है कैसे कट करनी है। मैं यहाँ पे 1.25 इंच चौड़ी और एक पट्टी कट कर रही हूँ। अब इसको हम ऐसे स्ट्रेच कर लेंगे, ये बढ़ गई ना स्ट्रेच करने से, ऐसे ऊपर से हमने ऐसे कट कर लेना है। अब एक साइड से लगाना शुरू करेंगे, खींचना बिल्कुल नहीं है क्योंकि पहली खींच के इसे लूज़ कर लिया है हमने। एक सूत की सिलाई लगानी है, मैंने इंची टेप में बताया था जब इंची टेप की क्लास थी ना तब, ठीक है। बहुत स्लो प्रोसेस से लगाना है, घुमाते हुए। सिलते सिलते ही हमने कपड़े को घुमाना होता है गाइस। इसे बोलते हैं और एक पट्टी अटैच करना, ठीक है। नेक बनाने का सबसे सरल तरीका है जो आज की क्लास में मैं सिखा रही हूँ। अब ये नेक पट्टी लग गई। अब इस पे हमने कट लगाने छोटे छोटे से, प्यारे प्यारे से। सिलाई मत काट देना, ठीक है। अब ध्यान से देखो हमने क्या करना है, इसको इतना फोल्ड करना है, ठीक है। इस नेक पट्टी की चौड़ाई यहाँ से रहेगी इस तरह से, इतनी हमने नेक पट्टी की विड्थ रखनी है और सिलाई लगानी है। अभी हमने पूरा फोल्ड किया ही नहीं है, ठीक है। सिलाई कहाँ लगाएंगे, इस वाले जॉइंट से थोड़ा पहले, ताकि ये मार्जिन दब जाए, ठीक। अब इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे, ये जो है ना एक्स्ट्रा, इसे हम कट कर देंगे सिलाई को छोड़ के। हमने और एक पट्टी तो लगा ली, अभी इसे हमने प्रॉपर फोल्ड नहीं किया है। उसका कारण है, पहले हम प्लेट डालेंगे आर्म होल में, ठीक है। कुर्ती के आर्म होल में प्लेट अगर नहीं डालनी है तो आप छोड़ सकते हैं, पर मुझे डालनी है इसलिए मैं डाल रही हूँ, ठीक है। आपको नहीं डालना कोई बात नहीं। इस प्लेट को ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है ये हमारा इस तरह से प्लेट डल गई। सेम हमने दूसरी भी डालनी है। आर्म होल प्लेट डल गई। अब हमने शोल्डर अटैच करने हैं, ठीक है। ये आर्म होल की प्लेट डल गई। अब ये बैक पार्ट को हमने कैसे रखना है, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल फोकस करके। ये बैक पार्ट का शोल्डर, ये फ्रंट पार्ट के शोल्डर। शोल्डर शोल्डर की तरफ से बराबर होना चाहिए, इधर से नहीं, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ जो है ना, ये इतनी गैप होनी चाहिए, ठीक है। इससे थोड़ा यहाँ तक नहीं होना चाहिए, पट्टी तक थोड़ा सा पहले ये वाला शोल्डर ख़त्म हो रहा है तो बेस्ट है। अब हमने सिलाई लगानी है। सेम हमने इस वाले शोल्डर को भी अटैच करना है, लेकिन शोल्डर साइड से बराबर करना है, ठीक है, इस साइड से नहीं। धागा थोड़ा दूर से कट करें ताकि ये खुले नहीं। अब बैक नेक फोल्ड करेंगे, एक साइड से नेक को फोल्ड करते हुए आना है। ये देखो, ये हमारी चौड़ी थी इसलिए तो ये फोल्ड हो पा रही है इसके ऊपर कितने आसानी से। अब यहाँ पे ऐसे रखेंगे, अब इसे नॉर्मल स्टिच लगा देंगे
कच्ची, ताकि हम तुरपाई कर सकें। ठीक है, आप तुरपाई नहीं करना चाहते इस पे तो आप सिलाई लगा सकते हैं, पर छोटे नेक ही हो तभी, बड़े नेक में तो तुरपाई चलेगी। यहाँ पे अगेन ये इस तरह से आएगा, आपको ऐसे फोल्ड नहीं करना, ये शोल्डर नीचे किया, अब इस पट्टी को ऐसे, शोल्डर इसके अंदर जाना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, ये हमारा नेक बन गया। ठीक है, अब इस तरफ का देखते हैं, ये ऐसे आएगा हमारा पहनने के बाद ना, ये एकदम इस तरह से आएगा फिनिशिंग से। ठीक है, जब हम कुर्ती को ऐसे करेंगे ना तब समझ में आएगा आपको, मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह का नज़र आएगा, और तुरपाई करोगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी, कोई क्रीज कोई झोल नहीं है। ये बैक नेक ऐसे बनेगा, और फ्रंट नेक आपने देख ही लिया किस तरह से हमने बनाया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हमारे नेक बन के रेडी हो गए हैं। ठीक है, सो गाइज़ आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, इसकी आगे की स्टिचिंग हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। सो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर करें। यहाँ तक वीडियो देखा है तो यस टाइप ज़रूर करें। सो गाइज़ अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, और प्रैक्टिस ज़रूर करना।